हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 के हम लोग इशू के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में बात करनी चाहिए और जैसा कि सभी लोग बता भी चुके हैं बच्चों, उसके बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ बच्चे। हम लोग बात करते हैं आज वेटिंग लिस्ट की, जिसकी मांग हो रही है ना। इसकी मांग की जा रही है कि भाई वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। इस वेटिंग लिस्ट ना आने के क्या क्या नुकसान है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, है ना, और इस वीडियो से, ताकि और भी लोगों को शेयर करिएगा, बताइएगा कि भाई क्या क्या समस्या है और इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई आपने देखा कि एसएससी सीजीएल 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, 36,000 वैकेंसी, चलिए 36,001 थी। और एमटीएस में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई एमटीएस 2022 में, ये आपका 12,500 प्लस ही वैकेंसी थी। ठीक है, अब हम ये दोनों क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अलग स्तर पे बताता हूँ प्यारे विद्यार्थी। जो सीजीएल 2022 में क्या हुआ कि इसका रिज़ल्ट पहले आया, लेकिन इसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया था। तब तक एमटीएस का फॉर्म भरा जा चुका था और एग्ज़ामिनेशन भी होने वाले थे। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन हो भी गए थे आई थिंक। अब हुआ क्या प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और उसने यहाँ भी अच्छा किया है। ठीक है, यहाँ भी उसने एवरेज मार्किंग मतलब बढ़िया किया है, सिलेक्शन लायक किया है। अब क्या हुआ, जब उसका सिलेक्शन इसमें होगा, उससे पहले यहाँ का रिज़ल्ट आ चुका है, तो डेफिनेटली वो बच्चा यहाँ सिलेक्शन लेगा। भाई सीजीएल में सिलेक्शन लेगा ना, कि एमटीएस में क्यों लेगा। एमटीएस में तो उसने केवल फॉर्म भरा था कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो ये सही, लेकिन अगर सीजीएल निकल गया तो एमटीएस वो छोड़ देगा, जाहिर सी बात है। तो एमटीएस छोड़ने के साथ साथ यहाँ की उसकी सीट क्या रहेगी बच्चे, वैकेंट रह गई। यहाँ पे उसकी सीट जो है वो खाली रह गई। अब ये खाली सीट एसएससी क्या करता है, अगले साल भरता है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी उसमें ये ऐड ऑन करके इसको भर देगा, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर से सीजीएल के एग्जामिनेशन में बच्चे भरेंगे, फिर से जो है सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में भरेंगे, और फिर से क्या होगा, सीट खाली रहती रहेगी। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स का है, उन सीरियस स्टूडेंट्स का है जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो कि मार्क्स पा सकते थे। सपोज दैट यहाँ जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसके नीचे एक और बच्चा है जो वास्तव में सिलेक्शन लेने के काबिल है, लेकिन क्या हुआ कि जब ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, इसने अपनी सीट छोड़ दी, तो एसएससी ने कोई भी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे बच्चे, वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं निकाली। और वेटिंग लिस्ट ना आने की वजह से ये जो बच्चा डिज़र्व कर रहा था सिलेक्शन, ये जो बच्चा नौकरी डिज़र्व कर रहा था, रोज़गार पा रहा था, उस बच्चे को रोज़गार नहीं मिला। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो समस्या है प्रेजेंट टाइम में एमटीएस 2022 वाले बच्चों के साथ। अब सपोज दैट सीजीएल में भी बहुत अच्छी वैकेंसी थी, तो मान के चलिए अब अगर 1000 बच्चे भी ऐसे हुए जो कि यहाँ पे सेलेक्ट हो गए और यहाँ पे उसने अपनी सीट छोड़ दी, तो बच्चे होगा क्या कि 1000 सीट यहाँ पे क्या रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, खाली रह जाएगी। और इन खाली सीटों को क्या किया जाएगा, एमटीएस जो 2023 में वैकेंसी आ चुकी है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें नुकसान किसका हुआ, उन स्टूडेंट का हुआ जो वेटिंग लिस्ट डिज़र्व कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो नीचे थे। हुआ क्या भैया, अब इनको फिर से 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 ईयर। मान लीजिए एसएससी जो एमटीएस है उसका रिज़ल्ट जो है आपका अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, अगर अगस्त में आ गया तो ये बच्चा अगर वेटिंग लिस्ट मिली होती, ठीक है, वेटिंग लिस्ट होती तो ये बच्चा अगस्त में ही सिलेक्शन ले लेता। लेकिन ऐसा न होने के कारण इसको 6 महीने मिनिमम 6 महीने और वेट करना पड़ा। और ऐसा हो सकता है कि ये जो तैयारी कर रहा था, जिस जोश के साथ यहाँ पे तैयारी कर रहा था, वो जोश भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और हो सकता है कि इस बार जो जब वो एग्ज़ाम दे तो उससे भी कम नंबर आए। समझ रहे हो। तो ये जो तैयारी करने का प्रोसेस होता है बच्चे, हम लोगों ने किया है और हमें पता है। और उन बच्चों से पूछिए जो दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके ऊपर क्या बीतती है, ये वही जानते हैं। तो इसको देखते हुए अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। ठीक है, उन बच्चों का भला होगा जो बच्चे वाकई में नौकरी एक डिज़र्व करते हैं। इसी साल अगर उनकी नौकरी लगती है तो बहुत सारे मैंने बच्चों ऐसा देखा है जिनके घर पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके माँ बाप अपनी
हर एक चीज़ को कम करके उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं और बाहर जाके वो पढ़ते हैं बच्चे और मेहनत करते हैं। लेकिन इस वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप समझिए कि उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी जिसने अपने जीवन भर की कमाई जो है वो बच्चे की पढ़ाई में लगा दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बच्चे जो डेली कमाने खाने वाले हैं, फिर भी अपने बच्चों को वो बाहर भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़े और सिलेक्शन ले। और वो बच्चे मेहनत भी करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब वो जिस जगह से आए हैं वहाँ से उनको टॉप रैंक में आने में मेहनत लगती है। अगर वो सिलेक्शन पहले पा जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, एक बहुत ही अच्छी खबर होगी हमारे देश के लिए भी, हम उस परिवार के लिए भी जो उस बच्चे के ऊपर निर्भर है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस बच्चा सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करता है, एक सरकारी नौकरी वाले के ऊपर कम से कम 20 लोगों की जिम्मेदारी होती है। वो 20 लोग उसका वेट कर रहे होते हैं कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा और फिर उसकी सैलरी मिलेगी ताकि हमारा जीवन सुखी होगा। तो इसको देखते हुए अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो बहुत बड़ी बात होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमारे जो हम लोग भी उस जगह से आए हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो जिन्होंने उस गरीबी को देखा है, ठीक है, कैसे कैसे किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से मैनेज होता है, वो मैनेजमेंट हमने देखा है कि पिताजी ने अपने कपड़े की को में कमी करके, अपने जूते में कमी करके, अपने डेली जो उनकी शौक़ हैं उनके शौक़ को कम करके, हम जो उनको गाड़ी से चलना चाहिए वो प्राइवेट जो है गाड़ियों से चलते हैं ताकि उनका 10 रुपये 20 रुपये बचे और वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो इस वजह से ये वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए ताकि हर वो बच्चा जो कि सेकंड पोजीशन पे रहता है, जो डिज़र्व करता है नौकरी इसी बार, उसको 6 महीने का वेट ना करना पड़े, वो फ्रस्ट्रेशन में ना जाए और उसका जीवन सुखी होने वाला होता है, लेकिन क्या हो जाए, नर्क न बन जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तैयारी करने के बाद, तैयारी एक ऐसी जगह है बच्चों की, यहाँ से आप जब वापस जाएंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है ना। अब हम लोग अपना सब कुछ दाव पे लगा के यहाँ पे आते हैं और अगर यहाँ पे भी हम सफल नहीं होते हैं तो फिर हमारा कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर सोचेंगे और एमटीएस की बहुत सारी सीटें बर्बाद ना हो इसके लिए वेटिंग लिस्ट आने चाहिए और आनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो बाकी अगर आप सीजीएल 2024 की तैयारी करते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी जो है वो तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, सभी चीज़ें एग्ज़ाम में जो है आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो लेना चाहते हैं, तो आपके लिए 3 अगस्त से ये ऑफ़र स्टार्ट हो चुका है। इस ऑफ़र में प्यारे विद्यार्थियों आपको 4275 में केवल 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा प्लस का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी बुक और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे मिल जाएगा। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपको बुक जो है वो आपको मतलब नोट्स जो है वो बुक के फॉर्म में मिलेगा। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिएगा जब भी आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना हो। इसके अलावा बच्चे यूपीएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट BC, UGC नेट, IIT सबके लिए ये कोड पूरे अनअकैडमी पे वैलिड है। इस बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 24 सीजीएल के लिए, CPO 2023 के लिए, सीजीएल 2023 मेंस के लिए, और ये नोट्स बच्चे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको बुक आपके घर पे, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।